मुअज़्ज़ज़मीन इकराम, मैं जिस शहर में रहता हूँ सऊदी अरब रियाद में, हमारा माहौल बड़ा अच्छा है। वहाँ पर आए दिन कोई ना कोई हम दावत का प्रोग्राम इस तरतीब दे लेते हैं, इस तरह कि किसी साथी ने अपने घर पे अपने गेट टुगेदर रख ली, अपने साथियों को बुला लिया, चाय के ऊपर बुला लिया, खाने पे बुला लिया। और मैं आपसे भी कहूँगा कि आप अपने माहौल के अंदर अपने मोहल्लेदारों को कभी कभार 6 महीने बाद, साल बाद, 3 महीने बाद, बहरहाल आप इकट्ठे हों, किसी शेख को, किसी आलिम दीन को, किसी जो आपसे ज़्यादा अहले इल्म है उनको बुला लिया, हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू। तो मैं ये कर रहा था कि मुझे एक दिन साथियों ने कहा, कहने लगे मुजाहिद साहब आज हमारे यहाँ गेट टुगेदर है, वो कुछ साथियों को हमने बुलाया हुआ है, आप भी ज़रा मेहरबानी आपकी तशरीफ ले आए। मैं कहा चलो आ जाऊँगा मैं। साथियों ने कहा जी मुजाहिद साहब आप आ रहे हैं तो कोई थोड़ी सी गुफ्तगू भी कर दीजिएगा। मैंने कहा चलो वो भी कर लेंगे भाई इंशाअल्लाह। अब सच्ची बात पूछते हैं, मेरे दिन में कुछ नहीं था कि मैं उनके साथ क्या गुफ्तगू करूँगा। हुआ यूँ अजीजों के मगरिब की नमाज हमारी जो मेरे घर के साथ वाली मस्जिद है, मैं अदा कर रहा था। इमाम साहब ने तीसरे पारे आयतुल कुर्सी की तिलावत की और फिर उसके साथ जो आयत आप सबको आती है कि ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य। जब उन्होंने ये आयत पढ़ी तो मैं साथ साथ तर्जमा करता चला गया और मैंने कहा ला अब्दुल मालिक बात बन गई। अब साथियों के पास जाना है। तो जी मैं घर आया, कुछ 1-2 तफासीर देखी, कुछ थोड़े बहुत कुछ नोट्स लिए और अहबाब की मजलिस में हाजिर हो गया। और फिर मैंने यह किया कि मैंने उसको लिख लिया, क्योंकि बात का ऐसा होता है आपका जहन खुल जाता है। और मैं आपसे भी ये कहूंगा, देखिए सीधी बात है, हर में से हर शख्स दाई है। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सबसे बेहतरीन जो लज्जत वाली चीज है ना वो दावत की। खैर क्यों, ताकि इसको लंबा ना हो जाए। देखिए ये आयत जो है बड़ी अहम आयत, और हम हर वक्त अपनी गुफ्तगू ला इकराह फिद्दीन, ला इकराह फिद्दीन। इस्लाम के अंदर जबरदस्ती नहीं। क्यों जबरदस्ती नहीं? इसलिए कि जबरदस्ती उस चीज के अंदर होती है जो हक पर ना हो, जो गलत बात हो ना उसके ऊपर किसी को मनवाना हो, जबरदस्ती करते हैं। इस्लाम क्या है? इस्लाम मेरे अजीजों हक है, इस्लाम रोशनी है, इस्लाम नूर हिदायत है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी शख्स को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया जाए। दीन इस्लाम जो है ना उसका चप्पा चप्पा रोशन है। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना, तरक्तुकुम महज्जतल बैदा लैलुहा कनहारिहा। लोगों मैं तुमको रोजे रोशन की तरह छोड़ के जा रहा हूं। इस्लाम की खूबी क्या है? लैलुहा कनहारिहा, इसकी रातें भी उस तरह रोशन है जिस तरह इसका दिन रोशन है। इस्लाम जो है बड़ा वाज़ेह है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। अल्लाह ताला का शुक्र, उस अल्लाह की तारीफ जिसने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिल किताब, जिसने कुरान पाक को अपने बंदे के ऊपर नाज़िल किया, व लम यजअल लहू इवजा। इसका माना इसको कोई अभाव नहीं छोड़ा। अच्छा जी मैं कोई दावा नहीं करूंगा, लेकिन आपने भी यकीनन दीगर अदयान का मुतालिया किया होगा। हमने सच्ची बात पूछते हैं। मैं अल्लाह का करोड़ मरतबा शुक्र अदा करता हूं जिसने हमें मुसलमान बनाया है, हमें अकीदा तौहीद समझाया है। इसके अंदर कोई कजी नहीं है, कोई टेढ़पन नहीं है। ये रोजे रोशन की तरफ वाज़ेह है। और इसीलिए फरमाया क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य। इस्लाम की खूबी यह है कि हिदायत जो है ना वो गुमराही के मुकाबले में वाज़ेह हो चुकी है। और रुश्द कहते हैं हिदायत को, और क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य। और जो गय जो है ना उसका माना क्या बनता है? उसका माना बनता है गुमराही। इस्लाम जो है गुमराही से वाज़ेह हो चुका है। क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य फमन यकफुर बित्तागूत। अब जिसने इस्लाम कबूल कर लिया उसने पता क्या किया? वो कुफर के साथ, तागूत के साथ इनकार करता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तागूत का माना कहते हैं, वो कहते हैं तागूत से मरा शैतान है। मुख्तलिफ उलमाए किराम ने अपने अपने अंदाज के अंदर वो जिस वक्त वो कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका माना क्या है? इसका माना अजीजों यह है कि मैं इस बात का इकरार करता हूं ला इलाहा, वो कहता है इल्लल्लाह। अच्छा ला इलाहा के ऊपर अगर रुक जाए
आदमी कहता है कि मैं सारे जितने माबूदाने बातिल हैं जिनकी इबादत की जाती है उनका इनकार करता हूं, मैं किसी को नहीं मानता। और फिर क्या कहता है, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा, अल्लाह मेरा माबूद बरहक है। इसीलिए हमारे जो उलमाए किराम है वो जिस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जमा करते हैं ना, तो वो लिखते हैं, कौन जी, मौलाना उस्मान साहब, वो कहते हैं कि माबूद बरहक, माबूद बरहक कौन है? अल्लाह है सच्चा। और भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर हजार चीजों की पूजा की जाती है, ना जाने किस किस चीज की पूजा करते हैं। तो बात लंबी ना हो जाए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। और वो ये है, फमन यकफुर बित्तागूत, अब तागूत का इनकार कर दिया, वह युमिन बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान ले आया। अब फिर क्या है, फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का, उसने मजबूत रस्सी को थाम लिया। अब ये जो उर्वतुल वुस्का है ना, इसका माना बड़ा शानदार है, और वो ये है, मैंने अकीदा तौहीद को मजबूती के साथ थाम लिया। और अकीदा तौहीद जो है वो इंसान को सीधे डायरेक्शन के ऊपर ले जाता है। अकीदा तौहीद के अंदर कोई वहम नहीं है, ये वाज़ेह है। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदा तौहीद की बड़े खूबसूरत अंदाज में वजाहत की। वो एक दफा ऐसा हुआ ना, एक साहबी आ गया, उसने बड़ी मोहब्बत के साथ कहा, उसने कहा जो अल्लाह चाहे और आप चाहे, हमारे यहां आम सी आदत है, जो अल्लाह और उसका रसूल, यानी ये तो खैर वो जो चाहने वाली बात है ना, तो साहबी ने कह दिया, उसने कहा जो आप अल्लाह चाहे और आप चाहे। तो नबी अलैहि वसल्लम ने शिरक के दरवाजों को बंद किया। पता आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया अजालतनी लिल्लाहि निद्दन, साथी क्या तू मुझे अल्लाह के साथ शरीक ठहराना चाहता है? कुल माशा अल्लाह वहदा, कहो जो अकेला अल्लाह चाहेगा वो होगा। और यहां पे क्या फरमाया? फरमाया कि फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह को मजबूती के साथ थाम लिया। अब जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह को थाम लिया उसकी खूबी क्या है? फरमाया लन फसाम लहा। ये लन फसामा कला महसूल तर्जमा मफहूम जो उलमाए किराम बयान करते हैं वो ये है, ये टूटेगा नहीं। क्या मतलब? ये इतनी कुव्वत है इसके अंदर, ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर, कि ये इंसान को जन्नत में लेके जाएगा। लन फसाम लहा। और आगे क्या फरमाया? वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाले, जानने वाले। इसलिए मेरे अजीजों, जो बात मैं आपसे खिदमत में अर्ज करना चाहता था वो ये है कि याद रखिए, अकीदा तौहीद जो है सबसे बड़ी कुव्वत है। इसीलिए हदीस पाक के अंदर आता है ना, अफजल जिक्र है क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और साथियों, मैं आपको कई दफा मेरे साथ होता है, आप मेरे भाई हैं, अजीज हैं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, जब कभी अकेले कोई नहीं देखने वाला, विर्द किया करें, कहे करें ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर ऐसी कुव्वत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो तो हमारा ईमान है। लेकिन हदीस के अंदर आता है, क़यामत वाले दिन जो है एक शख्स ला आ जाएगा, गुनाहगार, गुनाहों के पहाड़ है। अल्लाह पूछेंगे, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह इसके पास तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह फरमाएंगे आज किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। और एक छोटा सा पुर्जा जिसको कहा जाता है ना, उसके ऊपर क्या लिखा होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो उसके मीजान वाले पलड़े के अंदर रख दिया जाएगा, गुनाह का पलड़ा ऊपर उठ जाएगा और ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा जो है वो झुक जाएगा, उसको जन्नत में ले जाएगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस उर्वतुल वुस्का, इसको मजबूती के साथ थामने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।